उस रात अलखानंद मरा नहीं था। सावित्री को उसने मार दिया, लेकिन वो भी अब मृतप्राय ही था। जन्म जन्मांतर की साधना मिट्टी हुई। टूट चुका था वो अंदर से, लेकिन हार नहीं मानी और भीषण तप करने में जुट गया। कभी श्मशान में तो कभी हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर उसने भयंकर साधनाएं की। तंत्र में कई वर्जित साधनाएं भी होती हैं, जिनका जिक्र करने में भी बड़े बड़े तांत्रिक घबराने लगते हैं। जरा सी चूक और जीवन संकट में आ सकता है, मगर अब जीवन से कहीं ज्यादा जरूरी था प्रतिशोध। उसने भयानक से भयानक साधनाएं की, कई माह तक बिना भोजन के तप किया। अंत में तो बिना जल के वो कई मास तक रहा। कई सिद्धियां उसने प्राप्त की। कठोर तप के कारण शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और सूखे पत्ते सा हो गया। कंदराओं में कठोर तप करते हुए उसने शरीर त्याग किया। उसका अगला जन्म दिल्ली के व्यापारी शोभाराम दास के घर हुआ। उनका छोटा सा कारोबार था, जिसे उनके इस पुत्र, जिसका नाम उन्होंने घनश्याम दास रखा था, ने बुलंदी तक पहुंचा दिया। अनेकों सिद्धियां थी उसके पास। देखते ही देखते दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत के सबसे धनाढ्य लोगों में उसका नाम लिया जाने लगा। राजनीतिक समर्थन ऐसा कि पक्ष विपक्ष सब मुट्ठी में। कोई ऐसा काम नहीं जिसे वो चाहे और कर ना सके। लेकिन उसकी चाहत फिर भी अधूरी की अधूरी। जन्म नया था पर लक्ष्य वही। एक बार फिर से शुरुआत करनी थी उसे, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं शक्तिशाली था। तंत्र हो या सामाजिक रुतबा, दोनों दृष्टिकोण से ज्यादा सक्षम था। अब वो इंसानों पर सहायता के लिए निर्भर नहीं था। कृत्या को उसने साथ लिया था और उसी के इस्तेमाल से वो बलि का बंदोबस्त करने लगा। जिस काम में पहले सदियां गुजर गई थी, जल्द ही वो काम पूरा हो गया। जी हाँ, वो बलियां पूरी करने में कामयाब रहा और अंततः उसे खुद की बलि देनी थी। उसकी जीवन शक्ति से ही प्रेत योनि में सजा भोग रहे शांतिनाथ को फिर मिलना था शरीर। और आखिरकार वो रात आई। बदले की आग इंसान को बिल्कुल अंधा बना देती है, वो जानते हुए भी कि इससे पूरी मानव सभ्यता, मानव ही नहीं संपूर्ण जीव जगह खतरे में आ सकता है। उसने यह किया। उस रात उस आलीशान बंगले में कोई नहीं था। उसने खुद पूरे परिवार के लिए विदेश में ट्रिप का बंदोबस्त किया और आखिरी मौके पर खुद अचानक जरूरी काम का बहाना बना लिया। सिक्योरिटी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। नौकरों को छुट्टी दे दी गई। दिन ढलते ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ। पूरे बंगले में अस्पष्ट आकृतियां दिखाई देने लगी। कभी भयानक चीत्कार होता, फिर सनसनाहट भरी खामोशी छा जाती। तरह तरह के जीव जो दूसरे आयामों में विचरण करते हैं दिखाई देने लगे। चुड़ैल के रोने की आवाजें, पहरेदार पसीने से लथपथ हो गए। किसी की हिम्मत न हुई भीतर जाने की। और रात ठीक 12 बजे सभी परालौकिक जीव जोर से चीख पुकारने लगे। उन्हें देख अलखा समझ गया कि अब वो आएगी। चुड़ैलें डरकर कोनों में छुप गईं और तब भयानक आकृति वाली श्मशान भैरवी प्रकट हुई। एक हाथ में कटार और दूसरे में खप्पर लिए। उन्हें देख अलखानंद ने सिर झुकाया और अगले ही क्षण कटार के प्रहार से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसके रक्त का पान कर भैरवी प्रसन्न हुई और अदृश्य हो गई। उसी रात अभिमन्यु को पहली बार सपना आया था।